द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों, मैं आपकी हिंदी की प्रवक्ता श्रीमती सीमा, गवर्नमेंट कॉलेज बहादुरगढ़ से। विद्यार्थियों, आज हम कहानी के तत्वों के आधार पर मलबे का मालिक कहानी की समीक्षा करेंगे। मलबे का मालिक मोहन राकेश द्वारा रचित एक प्रतीकात्मक कहानी है। ये कहानी भारत विभाजन को वर्ण्य बनाकर लिखी गई एक मार्मिक कहानी है। लेखक ने इस कहानी में उस समय हुए विभाजन की विभत्सता से हमारा साक्षात्कार कराया है। कहानी में पात्रों की सूक्ष्म मनस्थिति का सटीक चित्रांकन किया गया है। कहानी के मान्य तत्वों के आधार पर प्रस्तुत कहानी की समीक्षा इस प्रकार की जा सकती है। आइए सबसे पहले जानते हैं कथा वस्तु के बारे में। कथा वस्तु अथवा कथानक किसी कहानी का प्राण तत्व है। श्रेष्ठ कहानी का प्रमुख गुण उसमें रोचकता, प्रवाहमयता, जिज्ञासा और मौलिकता का होना आवश्यक माना जाता है। इस दृष्टि से मलबे का मालिक कहानी भारत विभाजन की विनाश लीला और सांप्रदायिकता पर आधारित है। ये सामाजिक मनोविज्ञान के आधार पर मानव मन की कुवृत्तियों को केवल रखे की बताकर उसकी जैसी मनोवृत्ति वाले समस्त मानव समाज की मनोवृत्तियां बताना है। कहानी के कथानक में गनी मियाँ के पुत्र चिरागदीन, उसकी पत्नी जुबैदा तथा दोनों बेटियों का देहांत भारत विभाजन के समय की घटना में हो जाता है। रखा पहलवान ने इन तीनों की हत्या की थी। गनी बच गया था क्योंकि वह पहले ही पाकिस्तान चला गया था। अब 7.5 वर्ष बाद भारत और पाकिस्तान के बीच हॉकी मैच देखने गनी पाकिस्तान से अमृतसर आया है। वह अपने बेटे से मिलने अपने मोहल्ले में आता है तो वहाँ कई नई इमारतें और कुछ मलबे के ढेर देखकर अपने मकान को नहीं पहचान पाता। मनौरी नाम का एक युवक गनी मियाँ की पहचान कर उन्हें मलबे में परिवर्तित उनके मकान को दिखाता है। मोहल्ले में कोई भी गनी मियाँ को ये नहीं बताता कि उसके बेटे और बेटे के परिवार को उसका मकान हड़पने के लिए रखे पहलवान ने मार दिया था। गनी मियाँ को रखे पहलवान से मिलाने कुएं पर मनौरी के पास जाता है। गनी को पहलवान पर पूर्ण विश्वास था कि वह उसके बेटे और उसके परिवार की रक्षा करेगा। गनी रखे के विश्वासघात से अनभिज्ञ रखे को आशीर्वाद देकर चला जाता है। कहानी के अंत में पहलवान मायूस होकर कुएं की सिल पर लेट जाता है। कुत्ता कुछ देर भौंकने के बाद मलबे की ओर जाकर वहां एक कोने में बैठ जाता है। कथा वस्तु आकारगत लघुता है। मौलिकता के कारण उसकी सफलता की संभावनाएं बढ़ी हैं। जीवन की त्रासदी विभाजन पर आधारित कहानी में रोचकता, क्रमबद्धता, विश्वसनीयता, उत्सुकता, प्रभावात्मकता और शिल्पगत नवीनता है। कहानी का आरंभ, मध्य और अंत प्रभावशाली हैं। कहानीकार ने कहानी को एक सूत्र में बांधकर रखा है। कथानक की दृष्टि से मलबे का मालिक एक सफल कहानी है। आइए जानते हैं पात्र योजना और चरित्र चित्रण के बारे में। प्रस्तुत कहानी को घटनात्मक सूत्रों वाली कहानी कह सकते हैं। लेखक ने कहानी में बहुत कम पात्रों की योजना की है, जिसमें गनी मियाँ, मनौरी और रखा पहलवान का चरित्र मुख्य है। सभी पात्रों का स्वाभाविक चित्रण हुआ है। गनी मियाँ एक उदार व्यक्तित्व का स्वामी है। कहानी में उसके चरित्र का स्वाभाविक विकास हुआ है। गनी मियाँ का चरित्र गतिशील चरित्र है। इसमें दूरदर्शिता और व्यवहार कुशलता देखी जा सकती है। रखा पहलवान गली का दादा है। मोहल्ले के सभी लोग उससे डरते हैं। उसके डर के कारण ही कोई भी गनी को ये नहीं बताता कि रखा उसके परिवार का हत्यारा है। वह मलबे के ढेर का मालिक बन जाता है। उसकी आज्ञा के बिना वहाँ से कोई एक तिनका भी नहीं उठा सकता। इनके अतिरिक्त कहानी में कुत्ता और कौवा संकेतात्मक पात्र हैं। अतः कहा जा सकता है कि लेखक चारित्रिक योजना में सफल रहा है। आइए अब जानते हैं कहानी के संवाद योजना अथवा कथोपकथन के बारे में।
संवाद अथवा कथोपकथन कहानी का अति आवश्यक उपकरण है। कहानी के संवाद कथा वस्तु का विकास करते हैं और चारित्रिक निर्माण में सहायक सिद्ध हुए हैं। जितने भी संवाद कहानी में रखे गए हैं सर्वथा उपयुक्त और सटीक हैं। वे सरल, सहज, स्वाभाविक और पात्रों की मानसिक स्थिति के अनुरूप अनुकूल हैं। कहानी विभाजन की त्रासदी से संबंधित है। संवाद शैली का एक उदाहरण देखिए। ओ गनी मियाँ, मनौरी ने पहचान कर कहा। हाँ बेटे, मैं तुम लोगों का गनी मियाँ हूँ। आप आज पाकिस्तान से आए हैं? हाँ, मगर पहले हम इसी गली में रहते थे। आइए अब जानते हैं देशकाल और वातावरण के बारे में। देशकाल और वातावरण कहानी में स्वाभाविकता और मौलिकता का पुट भर देता है। लेखक इस क्षेत्र में भी सफल रहा है। लेखक ने अमृतसर के बांसा बाजार तथा वहां की गलियों, मकानों तथा लोगों का स्वाभाविक चित्रण किया है। गनी के घर और गली का स्वाभाविक और मौलिक चित्र प्रस्तुत है। वह आपका मकान था। मनौरी ने दूर से एक मलबे के ढेर की ओर संकेत किया। गनी पल भर के लिए ठिठक कर फटी फटी आंखों से उसकी ओर देखता है। इसी प्रकार लेखक ने अमृतसर के बाजारों, गलियों और मकानों और दुकानों का भी सुंदर शब्द चित्र खींचा है। लेखक ने गनी के आने पर वहां के लोगों के हाव भाव तथा उनकी भावनाओं का सजीव अंकन किया है। आइए ध्यान दें अब भाषा शैली पर। मलबे का मालिक कहानी में सहज, सरल और व्यवहारिक भाषा का प्रयोग किया गया है। भाषा पर उर्दू का भाव स्पष्ट दिखाई देता है। इसमें उर्दू के शब्दों का समावेश है। दृश्यात्मकता भाषा की दूसरी खास विशेषता है। इनकी शैली इतनी पारदर्शी है कि पाठक के सामने चलचित्र सा पैदा करती है। तत्सम, तद्भव तथा देशज शब्दों का प्रयोग सहजता के साथ किया गया है। मुहावरों के प्रयोग से भाषा परिमार्जित हो गई है। अतः मोहन राकेश की कहानी की भाषा शैली सरस, प्रभावशाली और प्रभावपूर्ण है। आइए अब ध्यान दें कहानी के उद्देश्य पर। मलबे का मालिक एक उद्देश्यपूर्ण कहानी है जिसमें लेखक ने ये व्यंजित करने का प्रयास किया है कि विभाजन की त्रासदी कितनी भयानक थी। लेखक ने उस समय की विनाश लीला तथा भीषण नरसंहार का यथार्थ चित्रण किया है। यही दर्शाना लेखक का मुख्य उद्देश्य रहा है। अतः उद्देश्य की दृष्टि से भी ये एक सफल कहानी है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि मलबे का मालिक एक सफल कहानी है जिसका शीर्षक भी कथ्य के अनुसार रखा गया है।